हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए पेट 2022 के 16 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट का मैं एनालिसिस करने के लिए आया हूं। और आप जो भी पेट का एग्ज़ाम दिए हैं वो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें और अपना जो भी आंसर की मिलाना है, आप जो भी चीज़ें देखना, मैच कराना, आप देख सकते हैं। तो आज का चलिए पहला क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था सेकेंड शिफ्ट का 16 अक्टूबर का, वेरिएबल एटीएम कार्ड एंड ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इस मनी के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इस मनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सेकंड क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। आपको बताना था इसमें कि आपको कि भारत के दो पड़ोसी जो देश हैं वो द्वीप हैं। तो कौन कौन सा था? श्रीलंका और मालदीव। आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी ऑप्शन डी यानी मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? चौथा क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था एग्जाम में? नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा वाला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो गणेश मावलंकर थे। कौन थे? गणेश मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 1 मई को। आपका 1 मई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? सातवां क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? आइजोल। आइजोल क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं पूछा था ना, तो आइजोल जो है ये राज्य की राजधानी है। बाकी दमन, पुडुचेरी और कवरत्ती ये सब क्या है? ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था 10वां, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो महात्मा गांधी ने। 11वां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना है, यानी देश के क्या हो जाए, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन बना हुआ था, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, दिया था कि इन अनुच्छेदों को पढ़ करके प्रश्न, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको प्रश्न उसमें मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या था मिलाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपका बना हुआ था कि नेताजी क्यों चाहते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा, नेताजी क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकार के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्क युक्त उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो आप इसको जब मिलाते तो आपका आंसर क्या हो जाता है? डी वाला। शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा था? तो आज़ादी से पूर्व। ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था? 15वां क्वेश्चन बना हुआ था आपका कि ए नेता एन केन प्राकेरण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त प्रश्न क्या होता है? तो आपका आंसर बी वाला, जनता द्वारा किए गए वोटों से चुना जाना। 16वां क्वेश्चन बना हुआ था, अनुच्छेद के आधार पर बताया कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो ऑप्शन डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, यानी चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था? 17वां क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे बड़ी तर्कयुक्त उत्तर कौन सी हो जाए? तो स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। यह ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 17वां का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ था, हमारा जीवन कब निराश के अंधकार से भर जाता है? तो
तो आपका इसमें आपका मिलाते हैं तो आंसर क्या हो जाए, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता समय प्रभावित करते हैं। आपका ये आंसर सी हो जाएगा। डी वाला क्या बना हुआ था 19वां का, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकृष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। ऑप्शन डी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, 20 वाला क्वेश्चन पूछा था कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाता है। अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों के द्वारा, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना था हुआ, 21वां क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं, तो आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास, ऑप्शन डी 21वां का हो जाएगा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बना हुआ था कि हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास होते हैं जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा को ओतप्रोत होते हैं। आपका ऑप्शन 22वां का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्या पूछा हुआ था, देखो ये आप पढ़ोगे, मैथ का है ये, अंत देखो इसको हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, बस आप आंसर मिला लीजिए, ठीक है। इसमें क्या बना हुआ था, आपको आंसर देखते रहिएगा। इसमें क्वेश्चन आपका 23वां का अंग्रेजी भाषा 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक है, तो आपका आंसर सी वाला हो जाएगा 89, यानी कि 89 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक तो कितने थे, अगर जो इसको मिलाएंगे आप सॉल्व करेंगे तो 442 आएगा। 25वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है, तो गणित का। आपका आंसर क्या हो जाएगा, गणित में है। किस में है, गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है, तो 78%। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 78% है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो आपका 2 है। कितना हो जाएगा, आपका आंसर 2 मिलाएंगे तो आपका आंसर यही सॉल्व होगा और यही आंसर आपका होगा एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, पूछा था कि 28वां में कि वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी, तो डी आपकी 10.87% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, पिछले वर्ष में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई थी, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप जब मैच करो तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, 2016 से 21 के दौरान यक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है, तो आपका आंसर ए वाला, यानी कि ऑप्शन बी में ए वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, वर्ष 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई, तो 4.35 की प्रतिशत की। संवर्धन लागत पर किए गए, यानी 33वां क्वेश्चन, खर्च किए गए अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या था, तो 18 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था, तो 53.5%। आपका आंसर बी हो जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन बना हुआ था, इस वाले से मिलते हैं, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपया है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40 रुपया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35वां क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, 520 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है, तो पुस्तक में अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए, प्रकाशन मूल्य 25% लाभ पर अर्जित किया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 387.02% आएगा, यानी रुपया आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करोगे, यह आपका अंक तालिका वाला, इसको पढ़ेंगे तो सॉल्व करेंगे। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, तो 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, 37वां क्वेश्चन, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी, तो 16,480 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, ये पैराग्राफ पे है, पैराग्राफ पे इसको सॉल्व करो। 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी से निर्यात कितना था, तो 325 करोड़। आपका आंसर डी वाला हो जाएगा।
इसमें क्या 38 वाला में पूछा हुआ था कि किस कंपनी में आयात निर्यात के अल्पतम अनुपात थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, 41वां क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वर्षों में कितने वर्ष में निर्यात आयात से अधिक था, तो चौथे वाले में हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, 39 वाला में देखते हैं। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था, तो 450 करोड़ रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो डेटा अपर्याप्त है, इसका डेटा हम नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था, तो अहिंसा था। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ था कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, तो खिलजी वंश ने, यानी खिलजी डायनेस्टी जो थी ये सबसे कम वक्त तक शासन किया। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था और वह खिलाफत समिति का गठन 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, 46वां क्वेश्चन देखते हैं कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, तो 7 लोगों की। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ है, 47वां क्वेश्चन, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो वह लोथल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने या किनके द्वारा 1957 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो सिपाहियों के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ है, पूछा अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो कंचनजंगा है। भारतीय पूछेगा कंचनजंगा हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती हैं, लू कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। नई आर्थिक नीति के सामान्यता विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो एलपीजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार अधिकार में होती है, कितना प्रतिशत, 51%। 51% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन बना क्या, निम्नलिखित में से किस घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो क्रिप्स मिशन 1946 की विफलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ था, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है, तो सीतापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना होगा, ध्यान देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, तो नाबार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, 1991 के आर्थिक सुधारों के निम्नलिखित में से किस संस्था की ओर ध्यान दिया गया था, तो इन सभी को, भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास को, आर्थिक नीति की असफलता को, विदेशी मुद्रा भंडार के संकट को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन सभी को। निम्नलिखित में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, तो भाग 4 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, भारतीय यानी कि देखा जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे के बारे में संबंधित है, संघ की राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, हॉलमार्क लोगों को उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, तो जेवर के लिए प्रयोग किया जाता है हॉलमार्क का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो 110। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ था एग्जाम में, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है, तो सफेद नहीं है।
पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था? निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आर्गन को नहीं जाना जाता है। ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 1.517 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था? जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बी वाला 60,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था? वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का नाम है। सोडियम कार्बोनेट को ही हम वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या सॉल्व करेंगे तो 23 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ है? प्रश्न आप देख लीजिए मैथ वाला। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से है। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की सही आयु है? तो 65 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था जो एग्जाम में पूछा हुआ था? दिया था करड़ी में 9 + 4 करड़ी में 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर क्या निकल गया? 2 + करड़ी में 5 होकर के आएगा। धरेश का सही विन्देश धराधन इस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बना हुआ था। इसमें क्या पूछा हुआ था? समश्रुत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अंत भौरा और सखी हो जाएगा। आपका अली और अली का संधि शब्द युग्म क्या होगा? भौरा और सखी हो जाएगा। नगर का पर्यायवाची शब्द पूछा था तो चतुर हो जाएगा। नागर का पर्यायवाची शब्द पूछा था तो क्या हो जाएगा? चतुर हो जाएगा। सन्यासी का विलोम शब्द पूछा था गृहस्थ हो जाएगा। और 81वां जो प्रश्न पूछा था, कोल्हे का बैल होना का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह काम में लगे रहना। और ये फार्मूले पे बेसिस था, इसको सरल करना था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पूछा था 83वां क्वेश्चन, जब इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस पैराग्राफ को अगर हम पढ़ेंगे शुरू से तो इसी में ये भले पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है लेकिन ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। यहाँ से दिया था रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। इसको जब हम क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो इसी में हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। वेयर डिड जो मीट कार्मेन, यानी कि जो मीट कार्मेन का से कहाँ मिला था? तो मार्केट में मिला हुआ था। आपका मार्केट में मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था इसी से रिलेटेड? जोज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, क्यों? क्योंकि जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, क्योंकि वो लड़कियों के द्वारा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 84 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन पूछा चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। रैंडम का सिनोनिम से पूछा था, एक्सीडेंटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैंडम का एक्सीडेंटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था? गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फूड। तो एलर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका एलर्जी हो जाएगा। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो ससुर की बहन हो जाएगी। यदि सीम को TDIFNF के रूप में करते हैं तो वंडर को क्या? XPOEFS के रूप में परिभाषित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था? दिए गए विकल्पों से असंगत बताइए। तो आपका 41-25 हो जाएगा। आपका आंसर 41-25 हो जाएगा। इस और आपका एक क्वेश्चन बना हुआ था तर्क से संबंधित कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? केवल थर्ड वाला ही फॉलो करेगा। केवल इसमें थर्ड वाला ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ है? 8:20 पे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? तो फार्मूला होता है इसका, इस पे रखेंगे आप, हो जाएगा यस इंटू 30 माइनस 11/2 गुणे एम। यच को घंटा किससे यहाँ 8 रख देंगे और गुणे 30 कर देंगे, माइनस 11/2 कर देंगे और मिनट की जगह 20 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर 130 डिग्री हो जाएगा। 130 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था? चूज द करेक्ट एंटोनिम। ब्यूटीफुल का बताना था एंटोनिम्स, एंटोनिम उसका विलोम बताना था। सुंदर का क्या हो जाएगा? अगली हो जाएगा। ऑप्शन डी 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए
नॉस्कॉम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? वेरी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किया गया है। 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं अभी और क्या पूछा देखते हैं। पूछा है कि सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत यन ईंधन की आपूर्ति की है? तो किसके साथ? रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था इसमें? निम्न में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खदान भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य के रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है, तो ओडिशा हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? निम्न में से कौन से देश ने I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो I मतलब इंडिया हो जाएगा, ठीक है, और फिर I से इजराइल हो जाएगा, UU मतलब U से USA हो जाएगा, और U से UAE हो जाएगा। तो यानी 96 का ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? जो 100 वाला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक प्रशासन से संबंधित है। आई होप ये जो भी हमने एनालिसिस कराया है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जो भी और भी हमारा जो पार्ट बचा हुआ है उसको भी हम एनालिसिस करवाएंगे। ऐसे ही वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो हम आपको एनालिसिस कराते रहेंगे जो भी एग्जाम होते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।